गैंगस्टर विकास दुबे से 2017 में हुई पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है। 2017 में विकास दुबे को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में विकास दुबे विधायकों से अपने संबंधों के बारे में जानकारी दे रहा है। थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? से हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है, ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी में तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरे बच्चों को रहने गाँव, वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी होती है। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है तो ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये सब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका जिनका नहीं उनका नाम मालूम है, जो वादी हैं। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे एक पक्ष, तो दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसी मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के एक की मौत हो गई थी। तो उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120 के रूप में आया था मेरा। 120 में? जी हाँ, 120 में मेरा नाम आया। 2017 की पूछताछ में विकास दुबे ने जिस अभिजीत सांगा का नाम लिया था, अब उनकी सफाई भी सामने आ गई। बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो विकास दुबे के खिलाफ केस दर्ज करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास दुबे बहुत शातिर है, जिसकी सरकार होती है उसके बड़े नेताओं का नाम लेकर वो बचने की कोशिश करता है। वो प्रभावशाली लोगों के नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिस विकास दुबे को ढूंढने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई है, उसका एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें उसने भारतीय जनता पार्टी के 2 मौजूदा विधायकों के नाम लिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए युवा विधायक भारतीय जनता पार्टी के अभिजीत सिंह सागा जी मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि इस वीडियो की क्या सत्यता है, क्योंकि ये वीडियो रिलीज किया गया है, रिकॉर्ड हुआ था 2 साल पहले, और आखिर इस वीडियो में उनका नाम विकास दुबे क्यों ले रहा है। अभिजीत जी, ये वीडियो आपने देखा, इसकी जानकारी मिली आपको? जी, मैंने आज सुबह 9 बजे से मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, आपके न्यूज़ चैनल्स में और चैनल्स में वो बराबर चल रहा है। देखिए, जैसा कि संज्ञान में आया है, कहीं अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा, 2017 में का ये वीडियो है जब एसटीएफ ने इसको पकड़ा है। जब एसटीएफ ने इसको पकड़ा, इससे जानकारियाँ ली गई होंगी, इससे फीडबैक लिए गए होंगे, इसने उसी में संदर्भ में ये भी बयान दिया होगा। उसी समय जब ये बयान दिया है तो निश्चित रूप से इसकी जाँच भी हुई होगी, और जांच में अगर हम लोग कहीं दोषी होते, हमारी कोई संलिप्तता होती या कहीं कोई भूमिका होती, तो निश्चित रूप से हम तक उसकी आँच आती या हम तक कोई उस पर कार्रवाई होती। तो ये तो प्रकरण जो आप हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए वो शातिर अपराधी है, 20 साल से अपराध जगत में है। आप उसका केवल उस पर आप स्टडी करिए कि जब सब जिसकी सरकार आई है, उस सरकार का किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, उसका वो प्रयास करता रहा है।
जब एसटीएफ ने उसको पकड़ा होगा, उसको लग रहा होगा मेरा इनकाउंटर हो सकता है, तो सबका नाम लेने लगा होगा। क्योंकि हम लोग स्थानीय विधायक हैं, हमारे बगल में, क्योंकि वो क्षेत्र आता है बिल्हौर विधानसभा में, बगल में बिठूर विधानसभा है, हमारे पास उस क्षेत्र तक के लोग आते हैं अपनी मदद के लिए, अपने जो उनको दिक्कतें होती हैं। बहुत से ऐसे प्रकरण भी आए हैं जहां पर मैंने उसके खिलाफ पैरवी भी की है। उसने जब कोई अपराध इस तरीके का किया है, जब लोगों को न्याय नहीं मिला है, लोग मेरे पास आए हैं, तो मैंने उनकी मदद भी की है। उनके चचेरे भाई अनुराग दुबे पर उन्होंने जब जानलेवा हमला कराया, तो उसको सबसे पहले अगर एजेंसी में कोई पहुंचने वाला, देखने वाला कोई नेता था तो मैं था। एफआईआर में अगर किसी ने मदद की तो मैंने की, विवेचना में कोई मदद की तो मैंने की। उसके अतिरिक्त भी अभी 2-3 महीने पहले भी कुछ इस तरह के विषय आए, तब भी मैंने उन लोगों की मदद की जो इनसे पीड़ित थे। तो देखिए, ये तो अपराधी है, और अपराधी अपने बचाव के लिए किसी का भी नाम ले सकता है, लेकिन वो जांच का विषय है, उसकी जांच होनी चाहिए। जहां पर जांच में कहीं हम दोषी होंगे, कोई बात होगी, तो आपके सामने आएगी। सर, क्या आपको लगता नहीं कि बिना सियासी संरक्षण के इतने वर्षों तक वो लगातार एक के बाद एक अपराध करता गया और इस घटना तक अंजाम दिया? क्या बगैर पॉलिटिकल संरक्षण के, बगैर सिस्टम के संरक्षण के, क्या वो यहाँ तक पहुँच सकता था? देखिए, विषय ये रहा है कि बहुत बार इसको जेल भेजा गया है। जेल में किन परिस्थितियों में इसको जमानतें मिली, इसको सजा भी हुई है। सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में इसको उम्र कैद की सजा हुई है, और उसके बाद हाई कोर्ट से उसको जमानत मिली है, जिस वजह से वो बाहर है। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्व में बसपा की सरकार थी, सर्वविदित है उसको किस तरीके से संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। वो खुलेआम घूमता था। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी गैंगस्टर और अब 2.5 लाख का इनामी विकास दुबे फरार है। उसकी तलाश में पुलिस यूपी के शहर शहर खाक छान रही, मगर अब तक विकास पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस बीच विकास को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। विकास के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने विकास के कानपुर वाले घर से 15 जिंदा बम, 2 किलो विस्फोटक और 6 पिस्तौल बरामद किए। साथ ही खुलासा यह भी हुआ है कि उस रात पुलिस को विस्फोटक से उड़ाने की प्लानिंग थी। इसके अलावा विकास दुबे के घर में बंकर होने का भी खुलासा हुआ है। विकास की तलाश में उन्नाव में टोल प्लाजा पर पुलिस ने पोस्टर लगाया है। यह पोस्टर लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर नवाबगंज टोल प्लाजा पर लगाया गया है। इस पोस्टर पर कानपुर के चकेरी थाना के एसएचओ का नंबर दिया गया है। कानपुर पुलिस पर हमला मामले में एक और बड़ी खबर अपडेट। चौबेपुर थाने में तैनात 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरोगा कुंवरपाल, दरोगा कृष्ण कुमार शर्मा और सिपाही कांस्टेबल राजीव को सस्पेंड किया गया। बताया जा रहा है कि कॉल डिटेल्स मिलने पर इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। दरअसल आरोप यह था कि चौबेपुर थाने के कुछ लोग विकास दुबे के संपर्क में थे और विकास दुबे को पहले से जानकारी दे दी गई थी कि पुलिस वहां पर दबिश देने आ रही है। इधर लखनऊ के कृष्णानगर स्थित विकास के घर को पुलिस गिरा सकती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण उसके इस घर को गिरा सकता है। सूत्रों के मुताबिक विकास के मकान का अब तक नक्शा नहीं मिल रहा है। 1990 में पास हुआ था मकान का लेआउट, एलडीए ही नक्शा पास करता था। फिलहाल जांच चल रही है। नक्शा ना मिलने पर पहले नोटिस जारी होगा, इसके बाद सुनवाई होगी, फिर मकान गिराने का आदेश दिया जाएगा। कल ही विकास के लखनऊ वाले घर पर एलडीए की टीम पहुंचकर घर की नापजोख कर चुकी है, लेकिन नक्शा अभी नहीं मिला है घर का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।